सुबह सुबह ये दोनों इस तरह से तैयार वैयार होके बड़े एटीट्यूड के साथ सुमो के ऑफिस चले आते हैं, मानो जैसे दोनों बहुत बड़े कंपनी से बिलोंग करते हो। पर रिसेप्शनिस्ट तो इन्हें नोटिस ही नहीं करती। इवन वो जब अपना इंट्रोडक्शन देती है तब भी वो उनके साथ ऐसे नॉर्मल सा बिहेव करती है। वो इन दोनों को वांग के पास ले आती है। टियान वांग को देख के चौंक जाती है। उसने यहाँ पे उसे एक्सपेक्ट नहीं किया था। टियान को लगा था बहुत बड़े कॉन्फ्रेंस रूम में उनकी मीटिंग होगी, पर वांग तो यहीं पे मीटिंग करने की बात करता है। फिर मोमो एक एक करके सारे सैंपल्स को वांग के सामने रखती है। टियान उसे सब टेस्ट करके देखने के लिए बोलती है। वांग भी एक एक करके सारे आइसक्रीम टेस्ट करता है। टेस्ट करते वक्त वांग बस हूँ कर रहा था, जिस वजह से टियान को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो कहती है हूँ करना बंद करे और ये भी तो बताए कि उसे कुछ अच्छा भी लगा या नहीं। मोमो भी वांग से पूछती है क्या कोई प्रॉब्लम है। तब वांग उससे पूछता है क्या वो मैनेजर है। मोमो हाँ कहती है तो वांग उससे टेस्ट करवाता है और पूछता है क्या ये मीठा है। मोमो के हाँ कहते ही वांग कॉन्ट्रैक्ट पेपर पे साइन करने की बात करता है। मोमो तो ब्लश करने लगती है। जाते वक्त भी वो पीछे घूर घूर के वांग को देख रही थी और वांग का भी फ्लर्टिंग मोड हर वक्त ऑन रहता था। साफ साफ पता चल रहा था मोमो वांग के जाल में फंस चुकी थी। पर टियान उसे वांग से दूर रहने की एडवाइस देती है। बाद में वो मिया को केविन का दरवाजा देते हुए देखती है और अंदर सुमो भी था, इसीलिए उसे और भी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। मतलब ऐसी भी क्या बात हो सकती है कि दिन दहाड़े केबिन का दरवाजा बंद करना पड़ रहा था उसे। ये देखने के बाद टियान ऑफिस के सारे मेंबर्स को स्कम बॉक्स कहती है। सारे ऑफिस वाले तब टियान की तरफ देखने लगते हैं और उसके जाने के बाद सब आपस में बोलने लगते हैं कि उसने किसकी बात की होगी। वहाँ मियाँ पहले सुमो से काम की बात करती है और फिर दोबारा उनके रिश्ते को पब्लिश करने की बात करती है। सुमो इस बात से खुश भी नहीं लग रहा था, पर वो मियाँ की सारी बात मानना चाहता था। अगले सीन में हम देखते हैं टियान अपना उतरा हुआ चेहरा लेके अपने मम्मी पापा के सामने आती है तो उन्हें लगता है उन्हें वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिला है, तो वो अपनी बेटी को कंफर्ट करने लगते हैं, उसे समझाने लगते हैं प्यार से कि कोई बात नहीं, चलो मौका तो आते जाते रहेंगे, एक बार नहीं हुआ तो क्या हुआ, अगली बार आ जाएंगे मौका। फिर तो टियान उन्हें सरप्राइज करते हुए वो कॉन्ट्रैक्ट पेपर दिखाती है। फिर शाम को वो सब पार्टी में आ जाते हैं। वो लोग इस तरह से एटीट्यूड ले रहे थे मानो जैसे वो बहुत बड़े कंपनी से आए हो और उन्हें यहाँ पे कुछ स्पेशल ट्रीटमेंट मिलने वाली है, पर ऐसा कुछ नहीं होता। उल्टा उनके हाथों वर्कर्स की वो जो आई कार्ड होती है वो दी जाती है। मोमो जब टियान से सुमो के बारे में पूछती है तब ऊपर ऊपर से तो टियान कहती है कि उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर अंदर ही अंदर उसे बहुत फ़र्क पड़ती थी, इसीलिए तो वो पूरे पार्टी में इधर उधर उसको ही ढूंढ रही थी। फिर जब मिया और सुमो की इस तरह से एंट्री होती है तब ऑफिस वाले तो उन्हें देख के मुग्ध हो जाते हैं। फिर टियान जब उन्हें देखती है तब उसे अंदर से घुटन सी महसूस होने लगती है, इसीलिए वो थोड़ी देर के लिए बाहर चली जाती है। फिर गाड़ी के अंदर आके थोड़ी देर बैठ के खुद से बात करके जैकेट खोल के फिर से पार्टी में चली आती है। वहाँ सुमो की नज़र अचानक से टियान पे पड़ते ही वो उससे बात करने चला आता है। वो टियान से कहता है उसने 2 दिन से उसे उसका आइसक्रीम नहीं दिया। टियान कहती है क्यों, उसने तो भेजा था ना किसी को आइसक्रीम देने के लिए। तब सुमो कहता है उसे बस उसके हाथों का बनाया हुआ आइसक्रीम चाहिए। टियान कहती है उसी ने तो उसे बना के दिया था। फिर सुमो उसे थोड़ी देर बाद उसके लिए आइसक्रीम लेके जाने के लिए बोलता है। टियान जब सुमो के लिए आइसक्रीम बना रही थी तब ये आके मिया को आइसक्रीम दिलाने को बोलता है। अब हाथ में जब बनाया हुआ आइसक्रीम था ही तो टियान के पापा उसे वही दिलाने को बोलते हैं। पर वो जब मिया को आइसक्रीम देने जाती है तब पीछे से एक बच्चा धक्का मारती है और मिया के वो ड्रेस में आइसक्रीम गिर जाती है। टियान घबरा के उसे सॉरी बोलती है, पर मिया सच में बहुत अच्छी थी, वो उसे कुछ नहीं बोलती। मिया के लिए ये टियान पे गुस्सा दिखाता है, पर मिया इसे ही चुप करा देती है। बाद में टियान सुमो को मिया को कोट पहनाते हुए देखती है। पहले से ही वो उदास थी, इससे वो और भी ज्यादा उदास हो पड़ती है। सुमो के लिए उसने जो आइसक्रीम बनाई थी, जो आइसक्रीम वो मिया को देने गई थी, वो आइसक्रीम वो खुद ही खाने लगती है। थोड़ी देर बाद मिया उसका हालचाल पूछने आती है। साथ में सुमो भी आ जाता है और वो उससे फिर से आइसक्रीम के बारे में पूछता है। टियान कहती है उसे टाइम नहीं मिला। तब सुमो कहता है बाकी सबके लिए उसके पास टाइम है, बस उसके लिए ही नहीं है। टियान गुस्से से कहती है क्या उसे दिखाई नहीं देता कितने सारे लोग हैं।
सुमो कहता है वो आज की नहीं बल्कि पिछले 2 दिन की बात कर रहा है। टियान कहती है वो पिछले 2 दिन भी इतनी ही बिजी थी, उसके एक दोस्त की प्रपोजल की तैयारी कर रही थी। सुमो को जब पता चलता है टियान अपने दोस्त के प्रपोजल के लिए तैयारी कर रही थी, उसे कोई प्रपोज नहीं करने वाला था, तब उसे इतना ज़्यादा रिलीफ मिलती है तो उसके चेहरे से ही पता चल रहा था। पर टियान अभी भी सुमो के गर्लफ्रेंड को लेके परेशान थी, तो वो उससे पूछ ही लेती है क्या उसकी गर्लफ्रेंड है, अगर है तो वो उसे क्यों नहीं आइसक्रीम बनाने के लिए बोलता। टियान के होठों के पास आइसक्रीम लगी हुई थी, जिसे देख सुमो उससे पूछता है क्या उसने उसकी आइसक्रीम चुरा के खाई। टियान मना करती है तो सुमो उसके होठों से ही वो आइसक्रीम खाने जाता है। मिया वाज लाइक ये क्या कर रहा है। टियान को भी बहुत बड़ा झटका लगा था। इसके बाद सुमो और मिया का रिश्ता जान के तो हमें भी बहुत बड़ा झटका लगता है। मिया सुमो की दीदी थी। फिलहाल के लिए सुमो तो उसे बाद में मिलने की बात करके चला जाता है, पर टियान का सब कुछ उलट पुलट हो गया था, उसका सर घूम रहा था। वो थोड़ी देर के लिए माइंड फ्रेश करने यहाँ चली आती है। टियान के दिमाग में कई तरह के सवाल आते हैं, जैसे कि क्या सुमो उसे पसंद करता है, उसने क्यों उससे बाद में मिलने की बात की, क्या वो उसे फिर से किस करने वाला है। ऐसे में उसके पैरों के पास एक क्रैब मिलती है तो वो उससे बात करने लगती है। मिया और सुमो के रिश्ते के बारे में तो ऑफिस वाले भी नहीं जानते थे, इसीलिए मिया सबके सामने उनके रिश्ते को पब्लिश करने की बात कर रही थी। तो वो जब अपने और सुमो के रिश्ते के बारे में बताती है तब ऑफिस वाले भी एकदम हैरान हो जाते हैं, टियान की तरह ही। मोमो जब ये बात सुनती है तब उसे भी बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है। टियान के आते ही वो उछल उछल के उसे ये खुशखबरी देने लगती है, पर टियान को तो ऑलरेडी ये बात पता थी और उसे बहुत बड़ा झटका भी मिला था सुमो के पास से। वैसे किस वाली बात वो मोमो से नहीं कहती। इस बंदे की कंपनी के मदद से सुमो ने जो प्रोडक्ट बनाया था वो जल्दी से लॉन्च हो पाई थी। इसका एटीट्यूड भी 7वें आसमान पे चला रहता था। ये बंदा पता नहीं अपने आप को क्या समझता था। पार्टी के अंदर ये टियान के पास आके उसे परेशान करने लगता है, उसके साथ बदतमीजी करने लगता है, फिर एक एक करके सब चले आते हैं उसे रोकने, क्योंकि इसके कंपनी के मदद से उनका प्रोडक्ट जल्दी से लॉन्च हुई थी तो इसका घमंडी अलग था। इसे लगा था कोई उसे कुछ नहीं बोलेगा, पर सुमो इसके कंपनी के साथ सारे कॉन्ट्रैक्ट तोड़ देता है और सुमो के फैसले से मिया भी सहमति दिखाती है। फिर तो वांग भी उसे चले जाने के लिए बोलता है। बाद में सुमो टियान से पूछता है वो ठीक है ना। टियान हाँ कहती है। घर जाते वक्त मोमो गाड़ी के अंदर बैठ के जब टियान का जैकेट देखती है तब उसे लगता है टियान सो रही होगी शायद, तो वो भी घर की तरफ निकल लेती है। टियान पार्किंग प्लॉट पे आके गाड़ी नहीं दिखती है तो फ़ोन करने जाती है, पर उसके पास फ़ोन भी नहीं था, वो गाड़ी में ही रह गई थी। ऐसे में मिया की गाड़ी आती है और उसे पता था टियान सुमो की पड़ोसी है, तो वो उसे अपनी गाड़ी में उठा लेती है। सुमो ने जो करके रखा था, इसके बाद दोनों ही आपस में बात करने से बहुत ऑकवर्ड फील कर रहे थे। फिर भी टियान जब उससे बात करने जाती है तो मिया कुछ करने लगती है, और जब मिया उससे बात करने जाती है तब टियान कुछ करने लगती है। फिर आपस में आंखें मिलती है तो फिर से वापस से ऑकवर्ड सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। वहाँ वांग इस बार में आया होता है और उसका जो रेगुलर का काम था फ्लर्ट करना, वही कर रहा होता है। और फिर इसी बार में वो घमंडी बंदा भी आया होता है। वो अपने दोस्तों के साथ सुमो के ऑफिस के नाम पे उल्टा सीधा बोलने लगता है, और ये सुन के वांग को आ जाता है बहुत ज़्यादा गुस्सा। फिर वो उसे अच्छा खासा जवाब देने जाता है। ये बंदा वांग को सुमो का कुत्ता कहता है तो वांग ज़रा हंस के शराब का बोतल उठा लेता है अपने हाथ में उसे मारने के लिए। टियान के घर पहुंच के मोमो देखती है गाड़ी के अंदर टियान का जैकेट पड़ा हुआ था, पर टियान कहीं नहीं थी। वो परेशान होकर टियान के घर की बेल बजाने लगती है और उसे ज़ोर ज़ोर से पुकारने लगती है कि कहीं वो घर तो नहीं चली आई। ऐसे में मिया की गाड़ी भी चली आती है और टियान को वहाँ से निकलते हुए देख मोमो को बहुत ज़्यादा शांति मिलती है। टियान मोमो के साथ मिया का इंट्रोडक्शन करवाने जाती है, पर सुमो को देख के वो तो स्टैचू बन जाती है, और उसके चेहरे की स्माइल देख के तो पता चल ही रहा होगा कि वो कितनी ज़्यादा खुश थी। ऐसे में मिया एक बार अपनी भाई की तरफ और एक बार टियान की तरफ देख के अपनी एग्जिस्टेंस पे शक होने लगता है उसे। फिर वो टियान को अंदर जाने के लिए कहती है तो टियान को होश आता है और वो थैंक यू कह के अंदर जाने लगती है। वहाँ उस बार में लीरी भी मौजूद था। वांग को ऐसे मार खाते देख वो भी उसके साथ शामिल हो जाता है मारपीट करने में। टियान और सुमो का रिश्ता आगे बढ़ रहा था, पर उन दोनों ने अभी भी एक दूसरे के साथ वीचैट नंबर शेयर नहीं किया था। सुन के मोमो हैरान हो जाती है।
और वहाँ मिया अपने भाई को समझा रही थी किसी से बिना पूछे उसके इजाजत के बिना उसे किस नहीं किया जाता। पर सुमो तो टियान को वीचैट पे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजने में ही बिजी था।